नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार जरूर बन चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार दोबारा पर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन हम निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार आम जनता, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी जेब पर क्या कुछ असर हुआ है भाजपा सरकार के चुनाव जीतने के बाद। इस समय मैं एक सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। तो ये सब्जी मंडी है, सारे लोग खड़े यहाँ पर, बातचीत भी करेंगे। कुछ माताएं भी हैं। माता जी, आप लोग सब्जी लेने आते हैं, कुछ कितना असर पड़ रहा है आपको? मुझे बहुत ज्यादा, मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि मेन मंडी से 30 रुपीज ज्यादा पर केजी है यहाँ पर। वहाँ पर आप 60 रुपीज केजी, मैंने गूसबेरी खरीदा और यहाँ पर ये 120 रुपए किलो दे रहा है, जस्ट डबल। आप बताइए क्या करेगा आदमी, आम आदमी। अच्छा, एक ही और है कि भाजपा की सरकार दोबारा से बनी उत्तराखंड में, शपथ ग्रहण भी हो चुका है, मुख्यमंत्री धामी भी बन गए हैं दोबारा से। भाजपा तो ये कहती है कि महंगाई कम हो रही है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारें बोलती हैं वो करती नहीं है? नहीं, सरकार तो करेगी, हम बिलीव करते हैं इसमें। भाजपा सरकार जो है गुंडागर्दी हटा रही है। हम लोग वी आर फीलिंग सेफ, हम लोग को बहुत सेफ्टी महसूस हो रही है। पेट्रोल का दाम भरा है तो वो लड़ाई हो रही है ना उधर, उस वजह से है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इन लोगों को सबक मिलना चाहिए, बहुत हो गया। नहीं, आप मानते हैं थोड़ा सा मतलब सरकार को चाहिए कि भाई जो महंगाई है उस पर लगाम लगाने को लेकर? नहीं, सरकार करेगी, ये भी करेगी। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ भाजपा से। वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की, घर घर जाके गरीब तबके को घर दिया, स्ट्रीट बनाया, स्ट्रीट लाइट दिया, सड़कें बनाई, गंदगी हटाई, सारी नालियां साफ करा रहे हैं। वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का अपना अलग अलग मत है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो सब्जी मंडी में है तो रेट बढ़े हैं अलग अलग चीज़ों के। कुछ लोग सब्जी खरीदने भी आए हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि जिस तरह से आपने देखा है बीते कुछ रोज पूर्व जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में अब सब्जियों पर भी आम आदमी की जेब पर मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक भाई साहब हैं, सब्जी विक्रेता हैं। भाई साहब, सब्जियों के रेट में कुछ कितनी वृद्धि हुई है? नींबू आज का नींबू का रेट 210 रुपए किलो का आ रखा मंडी से, 60 रुपए पाव। बताओ, किसी कस्टमर से कस्टमर लेने लिए तैयार नहीं है। अब मिर्ची आ रखी है 130 रुपए किलो, 40 रुपए पाव मिर्ची बिकती नहीं है। प्लस माल सूखता है, माल बर्बाद भी होता है, पैसे नहीं पूरे होते हैं, सारे सौदे महंगे हैं। अच्छा, बस। एक चीज और है, जैसे चूंकि सरकार भी बन गई है उत्तराखंड में, तो भाजपा की सरकार है, वो बोलते हैं भाई कि महंगाई कम हो रही है, सब कुछ कम है, बेरोजगारी कम हो गई है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या मत होगा? गर्मी के समय जो है सब्जी आ नहीं रही मंडियों में, माल मिल नहीं रहा है, सारे सामान सौदे महंगे हैं, सामान बर्बाद हो रहा है। गर्मी के समय में सुबह से मंडी लगती है, पहले मंडी शाम को लगती थी, इतना माल नहीं खराब होता था। अब सुबह से लेकर शाम तक मंडी लगती है, सारा माल खराब हो जाता है। उसकी भी कीमत नहीं है, जो मंडी से लेके आओ कीमत, वो भी कीमत नहीं यहाँ पे मिल पाती है। बात ये है। तो आप मानते हैं कि ये सरकार को चाहिए कि भाई महंगाई को कम करें, मतलब? हाँ, सरकार से और क्या, मतलब महंगाई कम हो। इतने सामान सारे सौदे सब महंगे हैं, पैसे नहीं पूरे होंगे तो बताओ क्या करेंगे हम लोग। बिल्कुल, देखिए ये एक दुकानदार हैं जो अपने ये दुकान अभी ये चलाते बात हैं। करो तो। साफ तौर पर यही कहना है, देखिए जिस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ी है, और क्योंकि पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हैं तो सब्जियों के दाम हल्का सा भी थोड़ा सा बढ़े जरूर है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि ये विक्रेता है तो साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में, यानी आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर जो सब्जियों को जो दाम है इनमें उछाल देखने को मिलेगा। भाई साहब, कितने सालों से आप यहाँ पे बैठते हैं, और 5 साल की हम बात करें अगर, 5 साल की अपेक्षा अब महंगाई कितनी बढ़ी है सब्जियों को लेकर? महंगाई तो बढ़ ही रखी है इस समय, पहले से अब में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। अब जितना माल महंगा हो रखा उतना हल्का माल निकल रहा है, तो इसमें लॉस के सिवाय अब बचत नहीं रह गई, कुल मिला के ये। सरकार का गठन भी हो गया है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए, तो आप क्या चाहेंगे अब सरकार से? क्या आपकी अपेक्षा है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? महंगाई को लेकर क्या कहेंगे, अब उसमें अब ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, मगर बस इतने जानते हैं हम कि जो महंगाई कम होना चाहिए। अब इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी खा नहीं पा रहा, कह रहा है ये अब होगा आके, अब और बेच रहे हैं। अब हमें इसमें सुबह से लाए, ये 80 किलो का डल रहा है, 20 किलो माल फेंक दिया। अब 40 रुपए किलो वहीं बड़ी मंडी में बता रहे हैं। अब यहाँ हम जिसे हम 50 भी बता रहे हैं तो वो कहते हैं यहाँ तो तुम चोर बाजारी मचा रहे हैं। तो अब ये 20 किलो माल लिख रहा है, ये लॉस ही तो हुआ ना हमारा। हकीकत आपको दिखाइए, क्योंकि महंगाई, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, या फिर सब्जियों के दाम हो,
जिस तरीके से जो विक्रेता लोग हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ सिलेंडर के दामों में भी उछाल हुआ है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि पुष्कर सिंह धामी 2.0 के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, तीर्थाटन, इनके ऊपर काम कुछ होगा या नहीं होगा, ये फिर आने वाला वक्त बताएगा। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।